अमेरिका और ईरान के बीच 19वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे करने में जुटे। अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक 2300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के कई शहरों में भारी तबाही। इजराइल ने तेहरान के कई सैनिक ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने कहा नागरिक ठिकानों पर हमले कर रही है संयुक्त सेना। अमेरिकी हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की मौत। ईरानी मीडिया ने भी की लारिजानी और आईआरजीसी के हेड जनरल सुलेमानी की मौत की पुष्टि। ईरान ने किया दोनों कमांडरों की शहादत का बदला लेने का ऐलान। अली लारिजानी और सुलेमानी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान के शीर्ष नेताओं को कल ही मार दिया गया। युद्ध में खाड़ी के कई देशों से मिल रहे समर्थन से खुश दिखे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने अपने 2 कमांडरों की मौत का बदला देने का ऐलान किया। सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नेताओं की हत्या से सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान का सिस्टम संस्थाओं पर आधारित है। ईरान ने अपने नेता अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने की घोषणा की। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 61वीं लहर के दौरान कई मिसाइलों की लॉन्चिंग। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान चला रहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अपने कमांडर्स की मौत पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ईरान शहीद लीडरों का बदला लेगा। जवानों ने मजबूत हौसले के साथ अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया। ईरान पर इजराइल के साथ हमले को लेकर अमेरिका में भारी विरोध। ट्रंप प्रशासन में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का समर्थन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर नहीं कर सकते। जोसेफ केंट ने इजराइल और कुछ यूएस अधिकारियों पर राष्ट्रपति को गुमराह करने का आरोप लगाया। अपने पत्र में अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ईरान को खतरा बताकर हमले का माहौल बनाया। युद्ध से देश को जान माल के साथ संपत्ति की भी बर्बादी हो रही है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन में मतभेद बढ़ने लगा है। जोसेफ केंट के इस्तीफे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंट अच्छा आदमी है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में बेहद कमजोर इंसान है। मौत की अफवाहों के बीच इजरायली अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए प्रधानमंत्री नेतन्याहू। कहा पिछले 24 घंटे में 2 बड़े आतंकी सरगनाओं को मार गिराया है। इस दौरान रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद प्रमुख और एयरफोर्स चीफ भी मौजूद रहे। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग की आंच पश्चिम एशिया के कई देशों तक पहुंची। सबसे ज्यादा हमले वाले ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से शुरू हुए इस युद्ध में 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल, यूएई और बहरीन को सबसे ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका ने झोंकी ताकत। ईरानी तट पर स्थित मिसाइल सेंटर पर गिराए 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम। युद्ध में साथी देशों से सहयोग नहीं मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले जारी। हमादान शहर में एक इमारत पर हुए भीषण हमले से मची अफरा तफरी। सड़क पर जा रही कारों पर गिरे विस्फोट से निकले छर्रे और मलबा। ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल में भारी तबाही। तेल अवीव में कई लोगों की मौत की खबर। आईआरजीसी ने कहा कि लारिजानी और उनके साथियों की हत्या के जवाब में सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल पर हो रही ईरानी हमले ने बढ़ाई भारी परेशानी। मिसाइल हमलों के कारण ग्रेटर तेल अवीव में रेल यातायात प्रभावित। रेलवे स्टेशनों से आई भारी तबाही की तस्वीरें। इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट हमले का आया नया वीडियो। एम्बेसी के ऊपर उठते दिखे काले धुएं। ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। इजराइल के साथ खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान का एक्शन जारी। संयुक्त अरब अमीरात की पर फिर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले। इजराइल पर भी हमले की कतारें देखने को मिली। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर नाटो सदस्य देशों से नाराज चल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। कहा कि अमेरिका को किसी से मदद की जरूरत नहीं। खुद को बताया दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति। सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान पर मुस्तफा खामेनी का पलटवार। नए सुप्रीम लीडर ने कहा अब युद्ध विराम नहीं, बदला चाहता है ईरान। शांति के नाम पर हमला करने वाले अमेरिका, इजराइल को हराना जरूरी, बाद में नुकसान भी वसूला जाएगा।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। आईडीएफ का कहना है कि यहां हिजबुल्लाह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लगातार हमलों से गांव में हुई तबाही का आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। ईरान के शिराज पर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन से मिसाइल दागी। अमेरिका ने ईरानी क्षेत्र के भीतर एक लक्ष्य पर हेलफायर मिसाइल दागी। हवा से सतह पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल है AGM-114। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन ने की बड़ी चेतावनी दी है। कहा, अगर युद्ध लंबा चला तो भुखमरी का संकट बढ़ सकता है। वैश्विक फूड सप्लाई पर पड़ रहा है खराब असर। खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ने की संभावना। इजरायल में भारतीय राजदूत JP सिंह ने तेल अवीव के इचिलोव हॉस्पिटल का दौरा किया। एक घटना में घायल हुए भारतीय नागरिक का जाना हाल। इजरायल में साथी राजदूतों के साथ अस्पताल की इमरजेंसी तैयारी भी दिखी। यूपी के फतेहपुर में अवैध गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर सप्लाई विभाग की छापेमारी। पुलिस ने 24 सिलेंडर किए बरामद। पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत की। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को ईद की अग्रिम बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के विदाई सत्र को किया संबोधित। कहा, राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। साथ ही निवर्तमान सांसदों के योगदान की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपका अनुभव और आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा बना रहेगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदाई भाषण में कहा, विदाई का पल भावुक करने वाला होता है और सार्वजनिक जीवन में कोई भी नेता कभी रिटायर नहीं होता। राज्यसभा में मजाकिया अंदाज में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, देवेगौड़ा जी ने मोहब्बत हमसे की और शादी मोदी जी के साथ कर ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने राज्य सरकार के 9 साल पूरे होने पर सालाना बुक रिलीज प्रोग्राम को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन यूपी में हुआ है वो जनता के सहयोग का प्रतिफल है। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई हलचल नहीं है, कोई भय, तनाव, अराजकता, अव्यवस्था, कर्फ्यू का भय नहीं, दंगे का भय नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने किया सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। भवानीपुर से हुंकार भरेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से होगी मुकाबला। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से की मुलाकात। इस दौरान एक नए रक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बंगाल में अधिकारियों के हटाए जाने पर बोले अखिलेश, बंगाल में बीजेपी ने अधिकारियों को हटा दिया, लेकिन वहां लोग ममता बनर्जी को जिताने जा रहे हैं। पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में संभाला पदभार। मौके पर कई दिग्गज भी रहे मौजूद। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका। चुनाव से पहले लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा। उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी छोड़ा हाथ का साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे 140 आत्मसमर्पित नक्सली। इस दौरान सभी ने सदन की कार्यवाही प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस ने डीसीसी अध्यक्ष चयन के लिए नियुक्त किए ऑब्जर्वर। कांग्रेस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के लिए डीसीसी अध्यक्षों के चयन के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की खैर नहीं। विधानसभा से धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित। गैरकानूनी धर्मांतरण कराने वालों के लिए 10 साल कैद और जुर्माने का प्रावधान। बेंगलुरु में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में कुछ समय के लिए आई रुकावट। इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। पटना में आयोजित जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए एनडीए के दिग्गज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी प्रमुख संजय सरावगी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मोहम्मद जमा खान भी रहे मौजूद। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने किया आने वालों का स्वागत।
कल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि को लेकर माता के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। कई मंदिरों में रंग रोगन सहित भव्य सजावट का काम अंतिम चरण में। पटना में लेफ्ट संगठनों का डाक बंगला चौराहे पर हल्ला बोल। यूजीसी कानून को लागू करने की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। यूपी के गाजियाबाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से फैला जासूसी जाल। नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर जोड़े एजेंट। जासूसी के लिए पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग का खुलासा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शहजाद नगर और कैमरी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से कई हथियार सहित गोकशी के उपकरण बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में जैन मंदिर चौकी पर दारोगा ने 2 युवकों के साथ मारपीट की। पुलिस की खुलेआम गुंडई का वीडियो जमकर वायरल। एटीएम लूट के आरोपी को छुड़ाने के लिए हरियाणा में मेघालय पुलिस पर हमला। भीड़ ने पुलिस वाहन घेरकर हथियार छीनने का किया प्रयास। पुलिस ने चलाई गोली। यूपी के मुजफ्फरपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच खूनी भिड़ंत। गोली लगने से ग्रामीण की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के मैनपुरी में टीन शेड गिरने से बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।